नमस्कार, मैं हूं सनी शर्मा और आप देख। आज की अगर बात करें तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और 25 तारीख को जो है वो पोलिंग होनी है। राजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ, सीधा उनसे ही बात करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि लगातार जो है पार्टियां आज अपना जो प्रचार था उसे जो है वो समाप्त कर देंगी और पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि सभी पार्टियां जो है वो प्रचार में उतरी हुई थी। भाजपा भी जो है बैठ के कैंडिडेट के साथ जो है वो मैदान में उतरी है और उसकी सपोर्ट में जो है लगातार जो है वो प्रचार कर रही है। कल भी हमने देखा कि एलओसी के बिल्कुल करीब के इलाके जलास में जो है एक भव्य कार्यक्रम जो है किया गया, रोड शो जो है वो निकाला गया। किस तरह से देखते हैं सर, 2 दिनों के बाद जो है इलेक्शन जो है वोटिंग जो है वो होनी है और अगर हम बात करें तो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से आपने उम्मीदवार भी नहीं उतारा है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? सब सबसे पहले तो आपका, अपनी पूरी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा कीमती समय इसमें, पता है मुझे कि आप बड़े बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, कहीं कवर करना है, कहीं कुछ करना है, उसमें से आपने एक टाइम निकाल के मेरे से 1 to 1 करने की कोशिश की और मुझे अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक बात है भाई साहब, अब हमारा इलेक्शन तकरीबन पिछले 15-20 दिन से जो है हम सब लोग कैंपेन पे निकले हुए हैं। सब पार्टियों ने अपना अपना मंशूर, अपनी अपनी बात जो है वो लोगों में रख दी है और अब लोगों के पाले में गेंद है। लोग जज हैं, मैं कहूँगा वो जो फैसला करेंगे हम उसको अपने सर पे स्वीकार करेंगे, क्योंकि लास्ट जो है वो जनता का फैसला जो है वो डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला होता है। कल आप पूरा दिन हमारे साथ रहे, आपने देखा कि कहाँ वो बीजी से हमारा रोड शो, हमारे जो यशस्वी अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान रविंद्र रैना जी, उन्होंने शुरू करा। जगह जगह लोग खड़े, जगह लगा उनको फूल मालाएं पहनाते हुए, मेंढर, सुनकोट, जुलास आपने देखा, रस्ते में सारा करते हुए, पुंछ शहर का करते हुए। रात को यहाँ पे एक, मतलब मैं कह रहा हूँ जी 3000 के करीब प्रदीप शर्मा जी के घर में एक बहुत बड़ा डिनर था जिसमें कार्यकर्ता, पूरा हमारा वर्कर, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जिले का आया हुआ था। सब ने अपनी अपनी रिपोर्टिंग करी। आज सुबह एक भाई साहब ने अपने घर में खाना रखा हुआ था। इस पुंछ शहर की मैं एक से एक बड़ी महान हस्ती उसमें थी। आज हमारे अशोक कोल जी आ रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी आज एक रैली को फिर मेंढर में एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ का यूनिट आज दिन को डोर टू डोर एक बड़ी टीम लेकर निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सब पार्टियों ने अपनी ताकत जो है लगा दी और अपनी अपनी बात जो है वो हमने रख दी। अब जो फैसला हमारे जनता करेगी वो हमें शिरोधारी है। गुप्ता साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अगर भाजपा ने ये माइंड बना लिया था कि हम जो है अपनी पार्टी की सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा ने ये लेट नहीं कर दिया सपोर्ट करना, या खुलकर सामने कुछ देर अगर पहले आ जाते तो वो लोग जो बिखर चुके हैं वो भाजपा के जो कैंडिडेट को वोट करना चाहते थे वो अपनी पार्टी के साथ होते? मैं भाई साहब कहूँगा कि कोई लेट नहीं हम कूदे। आजकल इलेक्शन 15 दिन का रह गया है। 5 तारीख को हमारी वोटिंग हो जानी थी, अगर टाइम पे वोटिंग हो गई होती। 25 को है, इसका मतलब 20 दिन और बढ़ गए, क्योंकि ये मुगल रोड हमारे साथ जुड़ता है। सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को इसी रूट से चलना था, वो बार बार बंद हो रहा था और हमारी उस रिक्वेस्ट को इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मांग के इसको 25 तारीख तक लाया। मैं कह रहा हूँ कि भरपूर टाइम था। आज सोशल मीडिया का युग है। जो बात मैं जहाँ को बोलूँगा ठीक 3-4 मिनट बाद आपके चैनल के थ्रू हर घर में होगी। आज ये माध्यम रह गया, आज को बड़ी रैलियों का, आज बड़े जलसे जुलूसों का माध्यम, वो भी हमारा एक हिस्सा है इसका, मगर ये बड़ा एक माध्यम है जो आप लोग बखूबी लोगों के घरों तक हम सब लोगों की बात पहुंचाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो दूसरी पार्टी को। इसलिए हम कहीं लेट नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आजकल पॉलिटिक्स एक दिन की नहीं रह गई है कि हम आएंगे, भाषण करेंगे और गलत ठीक जो बोलेंगे वो लोग सुन के हमें वोट डाल के चले जाएंगे। ना बाबा जी, वो पॉलिटिक्स खत्म हो गई। हम वोट मांग रहे हैं लोगों से पिछले 10 साल के कामों का। हम वोट न देने का कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि 70 साल उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफियां की। उनका जीवन जो है बिल्कुल वो गर्त में धकेल दिया। हम वो बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने
बात करी है। मैं कह रहा हूं आज मुझे बात करने की भी जरूरत नहीं है, जितना मुझे पता है उतना आपको पता है, उतना आपके जो सुनने वाले हैं उनको पता है, इसलिए सफिशिएंट टाइम हमारे पास। जैसा कि देखा गया है, फारूक अब्दुल्ला जब पहुंचे तो फिर से वही रोना रोया, 370 बाबरी मस्जिद, फिर से लोगों को वहां पर ही उलझाने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की गई है कि 370 को हम फिर से बहाल कराएंगे, मरे हुए मुर्दे को जो है वो जिंदा करने की कोशिश जो है। मैं कहूँगा भाई साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे इस जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता हैं, बड़ी कदावर शख्सियत हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। भाई साहब, जब 370 को पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद यही फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया कि यह बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, बाबरी मस्जिद का इशू पिछले 500 साल से था, 493 साल से वो इशू था। सुप्रीम कोर्ट की मदद से वो हल हुआ और नरेंद्र भाई मोदी जी और जो हमारी सरकार है उसने वहां बना के लोगों का एक 500 साल की लड़ाई को खत्म किया। मैं कहूंगा कि फारूक साहब क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फारूक साहब आगे कहते थे कि हमें 1953 से पहली वाली स्थिति में ले जाना है। वैसे मैंने इस बार उनके मुंह से 1953 की बात ही नहीं सुनी। मैं कहता हूं ये लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं। पिछले 70 साल इन्होंने प्री 53 बेचा, अब वो दुकान बंद हो गई, अब ये बेच रहे हैं दोबारा 370 और राम मंदिर को। मैं कहता हूं इन बातों से नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को यह बताना चाहिए कि बच्चों के हाथ में गन किसने दी, हमारे कश्मीरी नौजवान बच्चे के हाथ में गन किसने दी, हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर किसने दिया। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो 70,000 नौजवान बच्चा मर गया किसी की भी गोली से, वो किसने मरवाया? उसके जिम्मेवार अगर कोई है वो 3 पार्टी हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी का परिवार और कांग्रेस और नेहरू परिवार, जिन्होंने 70 साल यहां बेगुनाह लोगों का कत्लेआम को जो है वो सैत रह के करवाया। मैं कहूंगा उन बातों का जवाब दें, ना कि राम मंदिर ना 370। अब ये कोई इशू नहीं है लोगों के लिए। सर, जिस तरह से देखा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा जो है अलगाववाद का जो है वो साथ दे रही है, क्योंकि जब भी फंडिंग होती थी तो यही लोग जो है आतंकियों तक जो है वो फंडिंग पहुंचाते थे। आज भाजपा उनके साथ जो है वो सपोर्ट में खड़ी है। मैं कहूँगा मुझे दया आती है ऐसे नेताओं पे कि इन पे पास काम करने का कुछ नहीं रहा। महबूबा मुफ्ती जी ये नहीं बता पा रही कि मेरे पिताश्री पूरी उम्र कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, राजौरी पुंछ अनंतनाग के लिए क्या किया। वो चीफ मिनिस्टर रहे, इनके पिताजी खुद चीफ मिनिस्टर रही, वो होम मिनिस्टर रहे। वो ये नहीं बता पा रही कि हमने पहाड़ियों को पहाड़ी क्यों नहीं दिया। वो ये नहीं बता पा रही कि हमने गुज्जर भाइयों के लिए जो 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन करनी थी वो क्यों नहीं करी। वो ये नहीं बताएंगी। आगे वो बोलती थी सेल्फ रूल। मैंने इलेक्शनों में कहीं सेल्फ रूल नहीं सुना। भाई साहब, वो लोगों को गुमराह करती हैं। कभी वो सेल्फ रूल का नारा देंगी, कभी वो कश्मीर और जम्मू का नारा देंगी, कभी वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगी। मैं कह रहा हूं इन भाषाओं को मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, वो बड़े अदब से, बड़े मैं सर झुका के उनसे बात करता हूं। मैं कह रहा हूं इन बातों को छोड़ के लोगों की डेवलपमेंट पे बात की जाए। लोगों को हमने क्या दिया अगले 5 साल में और हम इनको क्या दिए। मैंने महबूबा जी के मुंह से कहीं रेल नहीं सुनी कि मैं पुंछ में रेल लाऊंगी। मैंने महबूबा जी के मुंह से कभी यह नहीं सुना कि मैं यहां जहाज लाऊंगी। मैंने महबूबा जी के मुंह से कभी यह नहीं सुना कि मैं इस रोड को 6 लेन बनाऊंगी जो हम हाईवे बना रहे हैं। वो इस तरफ बात ही नहीं करना चाहते। आजकल उनकी छोटी बेटी इल्जा मुफ्ती जी मैं देख रहा हूं वो भी आई हैं, वो आजकल टूटी फूटी गोजरी बोल रही हैं। क्यों? आपकी टूटी फूटी गोजरी सुन के गुजर भाई आपको वोट दे देंगे। वो फिर पुंछ राजौरी में आते हैं, यहाँ टूटी फूटी वो पहाड़ी बोलती हैं। क्यों? आपकी वो टूटी फूटी पहाड़ी सुन के वोट देंगे? नहीं होगा भाई साहब। अब लोग आपको वोट देंगे काम के। काम किया है 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने। अगर कहो तो मैं 6 घंटे की डिबेट में बैठ के आपको उनके काम गिना सकता हूं। इसलिए लोग वोट देंगे जहां नरेंद्र भाई मोदी जी चाहेंगे। सर, आपने पहाड़ियों की बात कही तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहाड़ियों ने एक वादा किया था भाजपा के साथ कि अगर हमें पहाड़ी स्टेटस जो है वो मिलता है तो हम भाजपा को जो है फुल सपोर्ट करेंगे। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि आप लगातार पुंछ के अंदर जो है वो प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से
रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं तारा, क्या ये पहाड़ी जो हैं बैट को वोट करेंगे? मैं कहूँगा कि हमने वोटों की खातर पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं दिया। हमने वोटों की खातर हम अपने गुज्जर भाइयों को उनकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी वो नहीं की। हमने वोटों की खातर जो उनका फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो नहीं दिया। हमने इसलिए पहाड़ियों को पहाड़ी दिया क्योंकि पहाड़ी पिछले 40 साल से अपनी डिमांड के लिए लड़ रहा था। उसने अपने 3 से 4 नस्लें जो हैं वो तबाह और बर्बाद कर दी। इन लोगों ने झोले भर भर के इन पहाड़ियों के और गुज्जर भाइयों के वोट ले गए, मगर बदले में ना इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ना पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया। यह बात ठीक है कि जब कोई पार्टी किसी के लिए अच्छाई का काम करती है, वो कम्युनिटी, वो समाज बदले में उसको कुछ देना चाहता है। हमारे पहाड़ी भाइयों ने हर स्टेज पे खड़े होके हमारे बड़े नेताओं ने जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे वो हमारे एलजी साहब से मिले, चाहे वो अमित भाई शाह साहब से मिले, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी से मिले, उन्होंने कहा था कि एहसान का बदला एहसान। उन्होंने कहा था कि आप हमें पहाड़ी दो, आप खंबे को खड़ा करेंगे तो हम उसको वोट देंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे। उन्होंने कहा था कि आप पेड़ को खड़ा करो, हम उसको वोट देंगे। उन्होंने कहा था आप वेस्ट बंगाल से बंदा ला के रजौरी में खड़ा करो, हम उसको वोट देंगे। मैं आज अपने पहाड़ी भाइयों को उस वादे की याद करवाना चाहता हूं। मैं कहता हूं फैसला जो पहाड़ी करेंगे हमें सिर माथे पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद पहाड़ी हूं। मैं उनको वो वादा याद दिलवाना चाहता हूं कि भाई साहब हमने खंबा पर खड़ा नहीं किया, हमने कहीं नहीं कहा कि पहाड़ियों के बच्चों की कुर्बानी चाहिए, हमने कहीं नहीं कहा कि हम पेड़ खड़ा कर रहे हैं इसको वोट दो। हमने खड़ा किया जफर मनहास, जो इस रजौरी पुंछ का बच्चा है, जिसने पहाड़ियों के लिए बहुत काम किया है और ये सुरनकोट का रहने वाला है। मैं कहता हूं आज पहाड़ियों को उसको वोट देने में तो कोई दिक्कत, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि पहाड़ी भाइयों से खासकर कहूंगा कि 70 साल हो गए हमें वोट देते हुए। हमने अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने, कभी हमने प्री 53 पे वोट डाला, कभी हमने सेल्फ रूल पे वोट डाला, कभी हमने 370 पे वोट डाला, कभी हमने पहाड़ी गुज्जर के नाम पे वोट डाला। इस बार दोस्तों पहाड़ियों का खासकर मैं कहूंगा उनके जमीर का टेस्ट है। साथियों, कोई हारेगा कोई जीतेगा, मैं कहता हूं कि पहाड़ियों का जमीर जो है वो नहीं हारना चाहिए, वो जीतना चाहिए। मेरे गुज्जर भाइयों को जिनको बीजेपी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो इनको वो द्वारा शुरू की, मैं कहूंगा उनके भी जमीर का टेस्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट की जिसके हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको वोट दें और अपना कर्जा। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे। हमने कल ही महाराष्ट्र में योगी जी का एक प्रचार सुना जिसमें उन्होंने बताया कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर जो है पीओके वापस ले लिया जाएगा, उस पर क्या रहेगा? मैं कहूंगा कि वो हमारे बड़े नेता हैं। योगी जी कोई छोटे नेता नहीं, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। मैं कहता हूं जो उन्होंने कहा है वो आपको करके बीजेपी दिखाएगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बाकी मेरी इतनी कैपेसिटी, मेरा इतना कद नहीं है कि मैं उनकी किसी स्टेटमेंट को कम या ज्यादा करके देखूं। मैं ये कहता हूं कि जो जो हमारे नेताओं ने कहा है वो होगा और जो नहीं कहा है वो जरूर होके रहेगा, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, जिससे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, वो हर एक काम जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि इस हिंदुस्तान को हमें आगे ले जाना है। ये थे गुप्ता साहब हमारे साथ। गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार भाजपा जो है पुंछ में प्रचार कर रही थी, आखिरी मैसेज क्या होगा, क्योंकि आज शाम को जो है सारी कैंपेनिंग जो है वो बंद हो जाएगी, क्या आवाम के लिए पैगाम होगा? भाई साहब, मैं कहूँगा कि पिछले लगभग 1 महीने से हम लोग कैंपेन में लगे हुए हैं। आज मेरा 20वां दिन है, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ। मैंने यहाँ का एक एक चप्पा, एक एक गली जो है वो देखी है। महबूबा जी भी घूम रहे हैं, हमारे फारूक साहब भी घूम रहे हैं, हक है सबको घूम, हमारे जो जफर मनाज साहब हैं वो भी घूम रहे हैं। मैं कहूँगा कि हम लोगों ने अपनी बात जो है लोगों तक रख दी। अब हम लोगों की अदालत में हैं, लोग जो फैसला करेंगे, क्योंकि लोग जज हैं, डेमोक्रेसी में लोग जज हैं, हम वकील हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम फैसला नहीं दे सकते, फैसला उसको देना है। जो इस जनता रजौरी पुंछ अनंतनाग की जो जनता फैसला करेगी उसको हम अपने सर पे लेंगे। मगर मेरा एक हम्बल सबमिशन रहेगी सब लोगों से कि साथियों,
नॉर्थ कश्मीर में 40% पोलिंग हुई मुद्दतों के बाद, यहाँ 2-3% पोलिंग होती थी। सेंट्रल कश्मीर में 60% पोलिंग हुई, यहाँ 3-4% पोलिंग होती थी। ये अनंतनाग की जो सीट है, यहाँ 2-3% पोलिंग होती थी। मैं कहूंगा कि हमें उन लोगों को जोरदार जवाब देना है कि हम पूरे हिंदुस्तानी हैं, हमें इस हिंदुस्तान की इस डेमोक्रेसी पे नाज है, इस पे हमें अभिमान है। इसलिए हम 80% की पोलिंग करके जो ऐसी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो बाइकआउट का नारा देती थी, जो प्री 53 का नारा देती थी, जो सेल्फ रूल का नारा देती थी, उनको जोरदार ढंग से हमें जवाब देना है। अपने घरों से निकले, आपका माइंड बन चुका है, आपके जो दिल में है, जो आप जिसकी बात आपको अच्छी लगी है, उसको जाके वोट दे, मगर आपका वोट जो है वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, वो राष्ट्र विरोध में नहीं होना चाहिए। तो मेरी फिर हम्बल सबमिशन रहेगी, हम सब लोगों को, जो जफर मनाज साहब हैं, उनको जाके सपोर्ट करें, जिनका चुनाव निशान बैट है, 8 नंबर पे उनका निशान है, उनको जाके वोट करें। हम उनके बिहाफ पे आपसे वादा कर रहे हैं, जो इस जहां की तरक्की में कमी रह गई है, वो जफर मनाज 5 साल में पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ गुप्ता साहब, जिन्होंने तफसीलन आपको बात बताई किस तरह से भाजपा जो है इस इलेक्शन में उतरी है और किस तरह से भाजपा जो है वो सपोर्ट कर रही है। वही तो आपको बता दें 25 तारीख को पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो वोट डाले जाएंगे और हम भी आपसे ये आग्रह करते हैं कि बढ़ चढ़ कर जो है आप अपने घरों से निकलें और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करें। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा।